वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी मंडे का दिन है, यानी आज का ही। और सुबह के अभी बज रहे होंगे 5:15 करीब। तो वही 5 बजे उठने के बाद फिर मुंह हाथ धो के पानी वानी पी लिया था। तो ये आशी के कपड़ों में प्रेस रह गई थी। इसी के तो हो रखे हैं, क्योंकि इसी तो जब से विंटर वेकेशन हुई है उसके बाद से गई नहीं है, तो उसके प्रेस करे हुए रखे हैं, लेकिन आशी के नहीं हो रखे थे। तो क्योंकि धुले थे ना, तो फिर इसीलिए से अभी देखें यहाँ पे सारे कपड़े उसके लगा के रख दिए हैं। तो जब उठाऊंगी तो आएगी नहा के, फिर यहीं से जो है अपने कपड़े पहन लेगी। और जो है यहाँ पे आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे केले की सब्जी। तो वही निकाल लिए हैं, और जो है अभी तब तक कि पहले ना बादाम वगैरह छील के रख देते हैं, फिर जो है इसको कट करेंगे और फिर बनाएंगे। तो ये देखिए, ये है कच्चे केले, और बच्चों को ये दोनों हमारे यहाँ पसंद हैं, क्योंकि इसकी सब्जी ना थोड़े से मसाले वसाले अच्छे से डाल के बनाओ ना तो बहुत बढ़िया बनती है। तो अभी आप देखना, तो अभी यहाँ पे देखिए अच्छे से छील रही हूँ, और मैंने ना ये पानी इसमें ले रखा है। तो इसको कट करेंगे ना तो डायरेक्ट पानी में ही कट करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, अगर इसको ऐसे ही काट के रख लो ना तो तुरंत थोड़ी देर में ही काले होने लगते हैं। तो इसे डायरेक्ट पानी में ही कट करो तो ये सही रहते हैं, मतलब वाइट रहते हैं, काले नहीं पड़ते हैं। और यहाँ पे एक प्याज भी छील लिया था, और केले के मतलब 2-3 बार पानी से धो लिया है अच्छे से इसको। और ये ना हाथ में भी चिपकते हैं, तो छीलने से पहले, कट करने से पहले ना हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए सरसों का, तो फिर सही रहता है, फिर नहीं चिपकते। तो यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी थी, और हींग, जीरा और एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया था, इससे इसका टेस्ट ना अच्छा आ जाता है। और बस उसके बाद प्याज कट करके रखा था वो डाल दिया है। जैसे ही प्याज लाल हुआ फिर डाल देंगे इसमें एक टमाटर, और बस अपने बेसिक मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। बस ये अच्छे से बन जाते हैं, बहुत जल्दी पक भी जाते हैं ये केले की सब्जी, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो जैसे ही देखिए मसाले भुन गए थे, फिर मैंने नमक डाल दिया है, और अब यहाँ पे डाल देंगे ये कच्चे केले कट करके जो रखे थे। तो बस अब अच्छे से मिक्स करके इसको ढक के छोड़ देंगे पकने के लिए। और मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पक जाएंगे जल्दी। तब तक कि ना यहाँ पे मैं आटा लगा के रख देती हूँ, तो आटा भी इतनी देर में सेट हो जाएगा, और उसके बाद बनाएंगे इसके पराठे। तो आटा लगा दिया था, और अब बज गया था 6:15 करीब, ऐसे ही बज गया था। तो 6:15 से ऊपर ही हो गया था, मतलब 6:30 बज गया होगा शायद। तो वही मैंने फिर आशी को उठाते थे, क्योंकि 7:30 निकलना होता है ना, तो उसको 1 घंटा पहले उठाना पड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे काम करती रहती है ना, इसी वजह से। तो जैसे ही उसको उठाया था, तो यहाँ पे मैं टाइम था, मैंने सोचा कि जब तक ये तैयार व्यार हो रही है तब तक ये थोड़ा सा सोफ़ा भी यहाँ पे सेट कर देती हूँ, और गद्दा वगैरह हटा के रख देती हूँ सोफ़े पे। तो देखिए, एक सुबह सुबह की मतलब आदत ये रहती है ना कि फटाफट जल्दी से काम हो जाए ना तो सही रहता है। तो अभी देखिए आशी उठी है, पानी वानी पी रही है, तो तब तक कि मैं सोचा कि ये यहाँ से सोफ़ा और गद्दा वगैरह सही कर दूंगी, हटा दूंगी, तो ये जगह खाली हो जाएगी। तो क्या होगा, जैसे ही टाइम मिलेगा तो फटाफट झाड़ू पोछा भी हो जाएगा। तो जरा जरा सा भी टाइम मिलता है ना, तो सुबह बिल्कुल ऐसे मैनेज करके चलना पड़ता है कि बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो। तो यही एक आदत होती है कि सुबह सुबह जो है जल्दी जल्दी काम निपट जाता है ना, तो अच्छा रहता है। और दूसरी बात है, सुबह अगर जल्दी उठेंगे 5 बजे, तो ऑब्वियसली जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं। और ये देखिए, केले की सब्ज़ी इतनी बढ़िया बन के तैयार हो गई है, और अच्छे से पक भी गई थी। तो यहाँ पे मैंने खाली कर दिया है, क्योंकि केले की सब्जी वैसे ही काली, मतलब केले में ना आयरन होता है ना, वो काला कर देता है। और दूसरी बात है कि लोहे की कढ़ाई में बनाया था ना, तो इस वजह से और भी ज़्यादा वो हो जाता है। तो फटाफट साथ में ही कढ़ाई को मैंने धुल के भी रख दिया है। तो वही बता रही थी, जैसे जैसे टाइम रहता है काम करने का, वैसे वैसे सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम निपटाती जाती हूँ। और दूसरी बात है, ये कढ़ाई जो है यहाँ सिंक में पड़ी रहती, तो और ज़्यादा लोहे की है ना, तो काली हो जाती। तो साथ में ही यहाँ पे तुरंत ही धुल के रख दिया, और अच्छे से साफ भी हो जाती है तुरंत। आप देख रहे हो, मैंने थोड़ा सा ही रगड़ा है, और फटाफट अच्छे से कितनी अच्छे से साफ हो गई है, और धुल के रख दिया है उसको। और उसके बाद देखिए, अभी यहाँ पे अंधेरा ही है, तो 6:30 से ऊपर ही हो गया था, मतलब 6
ऐसे ही 40 हो रहा होगा इस टाइम पे, 6:45 करीब। और यहाँ पे अंधेरा है अभी। और मैंने ना उठते ही यहाँ पे कपड़े भी धुलने के लिए लगा दिए थे, क्योंकि संडे को धुल नहीं पाए थे कपड़े। तो फिर मैंने सोचा कि अभी ही सुबह सुबह लगा दूंगी तो ये दोपहर तक जो है सूख जाएंगे। और यहाँ पे मैंने लाइट जला ली, क्योंकि अंधेरा हो रहा था पूरा, तो इस वजह से फिर लाइट जला ली है। कपड़े फैल गए थे, उसके बाद बस यहाँ पे कढ़ाई वगैरह भी सूख गई, उठा के रख दिया था। तो सबसे पहले ना इनका कर देती हूँ, फ्रूट कट करके रख देती हूँ फ्रूट बॉक्स में। मतलब सुबह से ही एप्पल निकाल के तो रख लिए थे दोनों के लिए, लेकिन कट नहीं किया था। सोच मतलब ऐसा रहता है ना, अगर सुबह से जल्दी से कट करके रख दो फिर और ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो जितना ज़्यादा लेट फ्रूट कट करके रखो लंच बॉक्स में तो सही रहता है, क्योंकि फ्रूट बॉक्स जो मतलब फ्रूट ब्रेक होता है ना इनका, जाते ही मतलब एक पीरियड होता है उसके बाद हो जाता है। और बहुत पहले से कट करने से ना फ्रूट फिर ज़्यादा काले वाले भी हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा सोचती हूँ लेट में ही कट करूँगी। तो बस अभी कट करके रखा है। और पहले गाय की 2 रोटी निकाल दी थी, उसके बाद यहाँ पे जो है बना दिए हैं पराठे। तो पराठे मैं ना सर्दियों में इसीलिए बनाती हूँ तिल के तेल में। और वैसे तो रोटी में क्या होता है, सर्दियों में घी लगा के रखो ना तो फिर जम जाती है रोटी, और अच्छी भी नहीं लगती है ठंडे ठंडे में। तो इसीलिए पराठे सेक देती हूँ तिल के तेल में, तो क्या रहता है, सॉफ्ट भी रहते हैं और सही भी रहते हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पे करा दिया है लंच बॉक्स, दोनों का पैक कर दिया है। और बस इन्हीं भर के पराठे सेके थे दोनों के। और उसके बाद जब ये जाएंगे बाद में तो इनके बाद में सेक दूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे लंच बॉक्स पैक हो गया है। और केले की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और उसके बाद में लंच बॉक्स पैक करके आ गई थी यहाँ पे आशी की चोटी करने। तो यहाँ पे देखिए ये भी बिल्कुल तैयार हो गई हैं। और मैंने इनको दूध गर्म करके, दूध कॉर्नफ्लेक्स खाया था इन्होंने तो वो भी खा लिया था। बस अभी ये चोटी करना रह गया था, ये भी हो गया है। उसके बाद यहाँ पे लंच बॉक्स भी रख देते हैं इनका, तो ये निकल जाएंगी। उसके बाद आगे के काम करने होंगे अभी। तो देखिए आज ही बस निकल गई हैं। उसके बाद मैंने ना थोड़ा सा ऐसे ही डस्टिंग वगैरह करनी थी, वो सब करी है। और फिर ये भी आ गए थे आशी को छोड़ के, 8 बज गया था। तो देखिए मैंने ना तुरंत ही आशी के जाने के बाद झाड़ू नहीं लगाई है। मतलब ये आ गए हैं देखिए 8 बजे, उसके बाद लगाई है। 7:30 रहते हैं ना छोड़ने, तो 8 बजे तक आ गए थे, फिर लगा रही हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कभी कोई भी घर से जाए तो झाड़ू तुरंत नहीं लगानी चाहिए। तो गई थी तो उसके बाद मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली, थोड़ा टीवी पैनल वगैरह झाड़ना था वो सब झाड़ के उसको सही कर दिया। उसके बाद बस सब यहाँ पे पूरे लगा रही हूँ झाड़ू। तो अभी इसी को भी उठाऊंगी, क्योंकि इसी का 9 बजे का है। तो लेकिन मैंने यहाँ की कमरे की लाइट खोली तो वो खुद ही उठ गई थी, तो फिर आ गई उठ के। और बस अब जैसे मैं झाड़ू लगाऊंगी, पोछा अभी नहीं लगाऊंगी, झाड़ू लगा के फिर इसी को तैयार करेंगे। उसके बाद जो है मतलब फिर बाद में जब इसी चली जाएगी उसके बाद झाड़ू मतलब जो पोछा रह गया ना वो लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बाहर भी लगाए दे रही हूँ, क्योंकि 2 मिनट लगते हैं, 1-2 मिनट फटाफट लग जाती है। तो इसी को जब तक की पॉटी पे मैंने बैठा दिया था, तो वो भी पॉटी वॉटी करेगी, तब तक की जो है मेरी झाड़ू भी पूरे में लग गई थी। और ये मैंने ना यहाँ पे तब तक कंबल भी फोल्ड करके अच्छे से रख दिया। और थोड़ा बहुत ये बेडशीट ख़राब हो रखी है तो इसको भी सही कर दूँगी। मतलब पूरी तो सही करनी नहीं है, सही है बिल्कुल अच्छे से, थोड़ी बहुत सिलवटें पड़ जाती है ना लेटने पे, तो वही सब झाड़ के अच्छे से बेडशीट को कर दूंगी। और ये कमरा भी हो जाएगा सेट। तो झाड़ू लग चुकी है, बट अभी पोछा लगेगा तो जो भी थोड़ी बहुत गंदगी है वो सब पोछे से साफ हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हो गया है बेड एकदम क्लीन और अच्छे से सही कर दिया है। उसके बाद चलेंगे इसी को तैयार करने। तो वो भी मतलब पॉटी वॉटी कर ही चुकी थी, तो बस अभी उनको तैयार करना, नहलाना रह गया है। तो वो सब भी देखिए नहला दिया था और कपड़े फटाफट से पहना दे रही हूँ। तो वो इनको 9 बजे तक जाना है, तो ये मैंने इसको उठाया नहीं था। 8:30 बजे मतलब वही मैं 8 बजे से झाड़ू लगा रही थी ना, तो 8:30 से पहले ही मतलब उठ गई थी ये। तो बस अभी तैयार हो गई है और पूरा, फिर अभी इनको भी जूते वूते पहना देते हैं तो ये भी निकल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर करेंगे पोछा लगाएंगे। तो बिल्कुल तैयार हो गई है, जा रही है।
और बस अभी आज वैसे ना थोड़ी सर्दी कम है, मतलब क्या, वही मैंने आपको बताया था ना, मकर संक्रांति के बाद और लोहड़ी के बाद थोड़ी सी 1-2 दिन पड़ती है अच्छे से, उसके बाद जो है फिर कम हो जाती है। और देखिए यहाँ पे 9:15 को लग रहा है, लेकिन वही मैंने बताया था ना, फास्ट रहती है 10 मिनट घड़ी, तो वही फास्ट थी, तो 9 बजे तक एसी चली गई थी। उसके बाद यहाँ पे फटाफट से कर दे रही हूँ मैं पोछा भी। तो वही अभी बस झाड़ू तो लगा ही चुकी थी ना, उसके बाद पोछा लगाना रह गया था, लेकिन इसी के जाने के बाद तुरंत ही मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया था। मतलब पोछा तो लगा सकते हैं, ऐसा कहते हैं कि झाड़ू जब कोई जाता है तो नहीं लगाना चाहिए, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि पहले ही लगा के और फिर जब इसी जाएगी उसके बाद पोछा लगा दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे ना गैलरी भी मैंने अच्छे से पानी डाल के पूरा क्लीन कर दी है, और मतलब पानी से धो लो ना तो क्योंकि सही रहता है। यहाँ पे कबूतर वगैरह फिर आ जाते हैं, गंदगी कर देते हैं ना, तो पानी से ही साफ़ करने पे ही साफ़ होता है। पोछा यहाँ पे लगाती ही नहीं हूँ मैं, गैलरी में पानी डाल के बस तुरंत ही यहाँ पे अच्छे से वाइपर चला देती हूँ, तो पूरा गंदगी जो है साफ़ हो जाती है। तो देखिए पूरी बालकनी साफ़ हो गई थी अच्छे से, और उसके बाद यहाँ आ गई थी मैं नहा के। तो अभी कर रही हूँ यहाँ दिया बाती, बस दिया जला दिया है और आरती कर लेंगे तो हो जाएगी सुबह की पूजा और निपट जाएंगे सारे काम। तो वही 9:30, हाँ 9:45 हो गया था, तब मेरे सारे काम निपट गए थे। फटाफट आके यहाँ बना रही हूँ मैं चाय, तो नाश्ता भी हो जाएगा। उसके बाद अभी मैंने ना वहाँ पे गद्दा वगैरह नहीं डाला था, तो नहाने चली गई थी सीधे झाड़ू पोछा करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे देखिए चाय भी बन गई है, तो अब जो है यहाँ पे गद्दा लगा देंगे और पूरा काम निपट जाएगा। अब खाने वाने का क्या है कि जब आशी आएगी तब दाल वगैरह बनेगी, तब जो है ताज़ी ताज़ी, और उस टाइम गरम गरम रोटी सेक के तब खाना होगा। सब्जी तो बनी ही रखी है, तो उसी से हो जाता है हमारा काम। और इस वीडियो को मैं करूँगी यहीं पे एंड। बाय बाय।